हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस होप सो कि आप लोगों का नया साल बहुत अच्छे से गया होगा। अभी 1 वीक हो चुका है नया साल में हमें एंटर किए हुए। तो मैं आप लोगों के लिए नए साल पे एक बहुत ही खास ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है का आप स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं कि एडवांस वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम 2021, ठीक है। और विद सर्टिफिकेशन है। जैसे ही आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे, एट द एंड आप लोगों को एक टेस्ट है वो कंडक्ट आप लोगों के लिए किया जाएगा। उसके ब्याह पे आपको सर्टिफिकेट भी लॉट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है, ठीक है। प्लस इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम बिगनर लेवल से तो ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिगनर लेवल की मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल पे, जिनको बिल्कुल वर्डप्रेस की नॉलेज नहीं है, तो वो प्लीज़ पहले मेरी जो बेसिक वीडियोस है जो वर्डप्रेस की वो चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये एडवांस वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो खाली हम इसको डायरेक्ट सर्वर से स्टार्ट करेंगे। सर्वर के ओवरव्यू के बाद मैं आपको डायरेक्ट डेली बेसिस पर जो होने वाली एडवांस एक्टिविटीज़ है वर्डप्रेस की वो सिखाऊंगा। तो मैंने जैसा इसके लिए जो प्लानिंग सेट की है, ये अराउंड 60 वीडियो का कोर्स होगा, ठीक है। तो जनवरी और फरवरी हम दोनों महीनों के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। कोशिश मेरी डेली रहेगी कि मैं आपको डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड करवाऊं, लेकिन मैं इतनी कमिटमेंट करता हूं कि 4 वीडियोस आपको वीक के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से मैंने इसको 2 मंथ्स के अंदर डिवाइड किया कि 4 वीडियोस अगर आपको फर्स्ट वीक मिलती है, 4 सेकंड मिलती है, तो इस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हम 1-2 महीने में इसको कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर 60 वीडियोस का है तो मुझे रेगुलर डालनी पड़ेगी वीडियोस। तो वो 1 वीक ऊपर नीचे हो सकता है। उसके लिए मैं पहले आप लोगों को सॉरी बोल देता हूँ कि हो सकता है कि ये 2 महीने का मैंने बोला है 2.5 महीने चल जाए, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस एडवांस वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको सिखाने क्या वाला हूँ। तो गाइज मैं आपको बोल दूं कि ये बहुत ही 1-to-1 आप और मैं बिल्कुल डायरेक्ट फेस टू फेस होंगे। वो कैसे होंगे? क्योंकि मैंने अपना एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, वो बिल्कुल प्राइवेट है। जो इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है उन्हीं लोगों के लिए है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप उसको, आपके पास लिंक है, आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन है। मैं आप लोगों को जो भी सपोर्ट दूंगा, जो भी आप लोगों को बात करनी है, ना तो अब वो व्हाट्सएप पे होगी, ना वो आपकी यूट्यूब कमेंट्स में होगी। आपको सिर्फ सब वो बात करनी है उस ग्रुप में, और ग्रुप में मैं सभी को पोस्ट पब्लिश करने की परमिशन दूंगा। लेकिन फालतूगिरी किसी ने वहाँ नहीं करनी है। सिर्फ हमें सीरियस होकर एडवांस वर्डप्रेस ट्रेनिंग है उसको सीखना है, ठीक है। तो चलिए, आज अभी बातें काफ़ी हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आज फर्स्ट चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 1, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ सी पैनल फीचर एंड सेटिंग्स। तो गाइज जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है, चाहे वो बेसिक लेवल की हो, चाहे वो एडवांस लेवल की हो, कुछ मैंने आपको पहले भी एडवांस लेवल की वीडियोस दी है, लेकिन मैंने कभी भी सी पैनल के ऊपर बात नहीं की है। मेरे एटलीस्ट मेरे चैनल पर तो मैंने कभी बात नहीं की है। सो बहुत सारे पर्सन आप लोगों में से होंगे जिनको ऑलरेडी सी पैनल को अच्छे से यूज़ करना आता होगा, लेकिन ये वीडियोस में मैं सभी को एक समान मान के चल रहा हूँ कि अभी भी आपको सी पैनल की पूरी जानकारी नहीं है। इसी को माइंड में सेट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको सी पैनल के उन फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फीचर है वो यूज़फुल है, किन को हमें कौन से फीचर हम यूज़ कर सकते हैं, और कौन से फीचर है जिनको अगर हम ना भी यूज़ करें तो हमें कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं स्टार्ट करूँगा पहले। तो फर्स्ट हमारी जो वीडियो है उसमें हम सी पैनल की बात करने जा रहे हैं। तो मैंने अपना सी पैनल है वो ओपन कर रखा है ऑलरेडी। तो जब भी आप सी पैनल को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये लुक आती है। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहूँगा कि सी पैनल एक्चुअल में होता क्या है। मोस्ट ऑफ होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज है वो जब भी आप होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको सी पैनल की ही एक्सेस क्यों देते हैं। तो गाइज सी पैनल आज कोई नया फीचर नहीं है। सी पैनल को अराउंड 2 डिकेड्स हो चुकी है, 20 साल पुराना ये फीचर है, ठीक है। ये एक लाइनक्स बेस्ड जो कंट्रोल पैनल है, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था आपके सर्वर को GGUI मोड में ऑपरेट करने के लिए। GGUI मोड क्या होता है? ग्राफिक इंटरफेस होता है, ताकि आप सब चीज़ें आपकी कमांड बेस ना हो के आप उसको क्लिक्स के थ्रू है वो ऑपरेट कर पाएँ। तो जब से सी पैनल अपने सर्वर के साथ इंटीग्रेट हुआ है तब से इसका यूज़ होता आ रहा है, और इसकी जो डिमांड है वो आज भी उतनी ही है।
चाहे आप अभी शिफ्ट कर चुके हो क्लाउड के ऊपर, लेकिन क्लाउड को भी आप तभी मैनेज कर सकते हो जब आप उसके साथ सी पैनल इंटीग्रेट करते हो। तो सी पैनल का जो कंसेप्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। सी पैनल की फीचरिंग और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो, पीएचपी डेवलपर हो, एचटीएमएल डेवलपर हो, कोई सा भी डेवलपर हो, तो आपको सी पैनल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और सी पैनल के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आपको सी पैनल की फीचरिंग, इसके ऑप्शंस और इसमें जो भी सेटिंग्स दी होती है उनके बारे में जान लेना। तो चलिए अब हम वन बाई वन इसकी सेटिंग देखते हैं। ये वीडियो प्रॉपरली ओवरव्यू वीडियो है, कुछ आपको डीपली सीखने में नहीं मिलेगा, लेकिन इस चीज़ से टच करवा दूंगा। आने वाली वीडियोस में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो लेकिन गाइज अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, आपने यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद आपका वर्डप्रेस का लेवल उस हद तक चला जाएगा कि आपको कोई अनदर कोर्स वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 to 1 कहीं से भी क्लाइंट पकड़ के उसका काम कर सकते हो, ठीक है। वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूँ, नहीं पड़ेगी अगेन। और सेकंड में ये बोल रहा हूँ कि आप मेरा जो फेसबुक का ग्रुप मैंने लिंक शेयर किया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ईजी रहेगा। सभी हम जो इस मेजोरिटी के, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि 2021 के अंदर हमारी कम्युनिटी बने, आप लोगों की, मेरी, मुझे पता चले कि कौन कौन लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी में है, और हमारे के जो भाईचारा जो कम्युनिटी होती है उसमें हमारे क्या प्रॉब्लम्स है हम शेयर करेंगे पब्लिकली, वहाँ पे पब्लिश करेंगे, ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, एटलीस्ट हम उसका सोल्यूशन है वो निकाल पाएंगे। तो हमें क्या काम करना है, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है, अगर हमें स्ट्रेंथ जनरेट करनी है, कुछ अच्छा रुपया कमाना है तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो सी पैनल की विंडो है, मैंने बताया कि ये कंट्रोल पैनल है जिसको यूज़ किया जाता है आपके होस्टिंग सर्वर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप इसको एक्सेस करते हो, बेसिकली होता है कि जब भी आप किसी प्राइमरी डोमेन को आप असाइन करवाते हो, होस्टिंग कंपनी से परचेज करते हो, जहाँ उसके साथ लगाते हो, तो वो आपके जो सी पैनल को एक्सेस करने की परमिशन है वो आपके डोमेन के ऊपर ही लिंक कर देती है। लाइक कि अगर मुझे अपना WP स्किल गुरु का डोमेन सी पैनल एक्सेस करना है तो मुझे खाली इसके आगे स्लैश लगा के इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि इसके बेसिक फीचर कौन कौन से हैं और इसमें आपको क्या मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करूँ तो ऊपर इनको आपको जो पैनल दिया जाता है यहाँ पे कुछ खास नहीं होता, सिर्फ आपका अकाउंट और अकाउंट के साथ आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन लॉगआउट वगैरह की ऑप्शन होती है। यहाँ पे लिखा है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे आपका करंट यूज़र जो भी आपका है, नीचे यहाँ पे लिखा होता है प्राइमरली डोमेन टीवी सर्टिफिकेट, ठीक है। डिजिटल वेरिफिकेशन जो आपका सर्टिफिकेट होता है, डिजिटल वेरीफाई सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर जो भी आपका प्राइमरली डोमेन है उसकी इन्फॉर्मेशन शो होती है। शेयर्ड आईपी का मतलब है अगर आपकी शेयर्ड होस्टिंग है तो आप जो अपना आईपी है वो कौन सा है जो आपको शेयरिंग एक्सेस में मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे केस में ये वाला आईपी आप मुझे मिल रहा है। यहाँ होम डायरेक्टरी जहाँ पे लिखा हुआ कि मेरी कौन सी है, लॉगिन आईपी एड्रेस बता रहा है, ये मेरा आईपी एड्रेस है जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वही थीम आ जाएंगे, अभी यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, अगर अनदर है तो वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दी हुई है सर्वर इन्फॉर्मेशन की। सर्वर इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे तो आपको अपने सर्वर की एक्सेस पता चल जाएगी कि आपका पैकेज कौन सा है, सर्वर का नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बला बला जो भी इसके बारे में कमांड्स होती है, कौन सी आपके लिए इनेबल है, कौन सी डिसेबल है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये नीचे आपको स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, इनका यूज़ किया जाता है कि फ़िलहाल आपका जो सर्वर है वो कितनी स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है, कितनी उसमें आप कंज्यूम कर रहे हो, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हाईली यूज़ हो रही है, कौन सी आपकी रिड्यूस मोड में चल रही है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको लाइव आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। तो यहाँ बता रहा है कि मेरी डिस्क 1.66 यूज़ हो रही है, यहाँ पे इतना SQL MB यूज़ हो रहा है, यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी यूज़ हो रही है। तो इसके सभी के आगे आप देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी है, मेरे पास अनलिमिटेड है, उनमें से मैं कितनी कितनी यूज़ कर रहा हूँ वो आगे ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप भी अपने सर्वर की इन्फॉर्मेशन ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मेन पैनल पे। तो इसका जो मेन पैनल है वो है इसके ये फीचर, ये ऑप्शन, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या होता है कि फाइल सिस्टम मिलता है। यहाँ पे कुछ फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे फाइल्स है, डाटाबेस है, डोमेन, ईमेल, एसईओ मैट्रिक्स और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। हालांकि बहुत सारे फीचर दिए होते हैं, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग कंपनी से टाई अप किया होता है। तो इसमें लगभग मान के चलो 50% फीचर आपके काम के, 50% सिर्फ खाली अलग अलग कंपनी ने अपने आइकॉन डाले हुए हैं मार्केटिंग पर्पज़ से, तो उसका यूज़ नहीं होता है।
तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन से फीचर है। हम सिर्फ उन्हीं फीचर की बात करेंगे जो आपके काम आते हैं, और उसका ही सिर्फ मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा। आपकी जो मेन फाइलें हैं जो स्टोर होती है वो होती है आपके फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर आपका ये सेम वैसे ही होता है जैसे मोबाइल में आपका फाइल मैनेजर होता है। तो यहाँ पे आपकी जो फाइलें हैं जो भी होगी, पब्लिक डायरेक्टरी एक्सेस होगी, आपको आपकी रूट फाइलें वेबसाइट की यहीं स्टोर होती है, ठीक है। तो जो आप वेबसाइट अपलोड करते हो, चाहे वो एफटीपी से करते हो चाहे आप डायरेक्ट अपलोड करते हो, वो आपके फाइल मैनेजर में स्टोर होती है। इमेजेस का डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसका जो यूज़ किया जाता है वो अगर आप चाहो तो वन क्लिक के साथ तो पूरी की पूरी वेबसाइट, पूरी की पूरी डायरेक्टरी की इमेजों को स्केल कर सकते हो, या फिर आप उसका थंबनेल जनरेट कर सकते हो, या फिर कन्वर्टर कर सकते हैं। बेसिकली इसका कोई यूज़ नहीं है, छोड़ देना आप लोगों ने। तो इस पूरे फाइल सेगमेंट के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेस पे वो होती है फाइल मैनेजर, एफटीपी अकाउंट और एफटीपी कनेक्शंस। तो एफटीपी फाइल मैनेजर हम मैंने बता दिया। एफटीपी अकाउंट जो कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अकाउंट होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, प्रॉपर आपको एफटीपी समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। बैकअप की फैसिलिटी में भी शायद कुछ कंपनीज देती है, कुछ नहीं देती है। मेरे सेगमेंट में मुझे मिली हुई है कि मैं चाहूँ तो एक ही क्लिक पे अपने पूरे के पूरे डेटाबेस होम डायरेक्टरीज का बैकअप क्रिएट कर सकता हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है। और उसी बैकअप को रिस्टोर करने के लिए और उसको वापस जनरेट करने के लिए विजार्ड ऑप्शन भी दी जाती है, जिसका अगर चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आप बता देना मुझे। सिर्फ सिंपली मैं अगेन गाइस बोल रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आती है तो आप फेसबुक पे जाके लिख दीजिएगा ग्रुप में, हम उसकी वीडियो बना देंगे। ये कोर्स आप लोगों के लिए ही है, मुझे तो इसकी नॉलेज है, मैं इसके लिए आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर मुझे बताओगे नहीं कि आपको क्या इशू आ रहा है, किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस कोर्स के अंदर और एडिशनल चीज़ें ऐड नहीं कर सकता। तो सिंपली आप मुझे थोड़ा डायरेक्शन दे देना कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और मुझे कौन कौन सी चीज़ें वो करनी है, ठीक है। तो अभी सेकंड बात कर लेते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस के अंदर जो चीज़ें आपको यहाँ पे टूल मिलते हैं वो है PHP माई एडमिन, माई एसक्यूएल डेटाबेस विजार्ड और रिमोट माई एसक्यूएल। तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं ये PHP माई एडमिन जो कि डेटाबेस एडिटर होता है, डेटाबेस माई एसक्यूएल डेटाबेस जिसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे विजार्ड है, विजार्ड के थ्रू भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। रिमोट माई एसक्यूएल है कि आप अपने किसी खास लिंक यूआरएल से भी अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको सी पैनल में आने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको एसक्यूएल जो जैसे कि हम आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी लंबी थ्योरी होती है एसक्यूएल की कि इसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी आता है कि अगर आप इसको रिमोटली बैठे यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इस फीचर का, आपको दिखाऊंगा अभी लाइव, इसलिए मैंने इसको स्किप किया क्योंकि इसके बारे में डीपली बात करना बनता है। तो आगे चलते हैं हम डोमेन्स की। तो डोमेन्स के अंदर आपको मेन डोमेन जो भी आपके है यहाँ पे आप उसको रजिस्टर करते हैं। ऐड ऑन डोमेन के अंदर आपके जो भी अनदर डोमेन है, अगर आपको आपकी होस्टिंग कंपनी एक से ज़्यादा डोमेन के ऊपर काम करने की परमिशन देती है तो आप ऐड ऑन डोमेन कर सकते हैं। उन्हीं ऐड ऑन डोमेन से आप सभी डोमेन से सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं। अलाइज का क्या मतलब होता है? अलाइज का मतलब होता है कि अलाइज के ऑप्शन के अंदर मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट है example.com और फिर एक वेबसाइट है example.net, एक वेबसाइट है आपकी example.in। तो ये तीनों डोमेन आपके हैं example.com, example.in, example.org.net, वट एवर जो भी आपके हैं। तो सभी के सभी आपके जो डोमेन है और सभी के सभी डोमेन्स के ऊपर आप चाहते हैं कि आपकी सेम ही वेबसाइट ओपन हो, एक ही फाइल से आपके पास जो कि वेबसाइट की है, लेकिन अलग अलग डोमेन्स को आपने परचेज कर लिया, आपके सभी एक्सटेंशन डोमेन के आपके पास है। तो आप जो सिंगल है .com को तो आपने मेन बना दिया, बाकी सब डोमेन आप उसके अलाइज में डाल दोगे। तो अब होगा क्या कि अगर कोई example.com खोलेगा तो भी आपकी वेबसाइट सेम लुक में दिखेगी, .in खोलेगा तो भी दिखेगी, .org खोलेगा तो भी दिखेगी। तो इस फीचर का यूज़ किया जाता है मल्टीपल डोमेन्स को एक ही फाइल के साथ यूज़ करने के लिए। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है तो इसकी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलना हमें सीक्वेंसली है, खाली इस वीडियो में तो हम बात करेंगे रेगुलरली कि हमें करना क्या है। यहाँ पे रीडायरेक्ट की ऑप्शन की है। नेक्स्ट, रीडायरेक्ट की ऑप्शन को आप किसी भी एक अपने जो डोमेन है उसको किसी दूसरे डोमेन के ऊपर है वो शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे परमानेंट डोमेन की ऑप्शन दी जाती है, टेम्परेरी शिफ्ट कर सकते हैं, www के साथ करना है, बिना करना है, कैसे करना है, जो सब ऑप्शन यहाँ पे आपको दी जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वीडियो बनती है, ये आप लोगों को ये दोनों वीडियोस में बता दूंगा। अगर आपको ऐड ऑन डोमेन और ये चीज़ें नहीं करनी आती है तो एक वीडियोस में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा ये, ठीक है।
ईमेल अकाउंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल अकाउंट बहुत ही ज़रूरी पोर्शन होता है cPanel के अंदर कि जब भी आप अपने प्रोफेशनल ईमेल्स बनाते हैं कि लाइक कि मेरा यहाँ पे जो डोमेन है WP स्किल गुरु है, अगर मुझे contact@WP स्किल गुरु बनाना है तो मुझे अपनी ईमेल क्रिएट अकाउंट है वो यहाँ आके क्रिएट करने पड़ते हैं। तो सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसे यहाँ पे क्रिएट करके जो डोमेन आपका है उसको क्रिएट करके जो भी आप यूज़र नेम देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर दिया तो contact@WP स्किल गुरु मेरा वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर पासवर्ड करना है। पासवर्ड अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हो, जो भी आपका पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, XYZ जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैंने इस पासवर्ड को जनरेट कर लिया। ठीक है, तो इसकी स्टोरेज मैं अगर देना चाहूँ तो लॉट कर सकता हूँ। अगर मैं अनलिमिटेड दे दूँगा तो ये मेरी जो ईमेल अकाउंट है इसके अंदर अनलिमिटेड ईमेल स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको साइन करूँगा 1.2 GB या फिर अनदर आपको कम ज़्यादा कर दूँगा तो ये मात्र मेरा अकाउंट इतनी ही स्टोरेज को यूज़ कर पाएगा मेरे सर्वर स्टोरेज के बीच में से। ठीक है, तो आपके अगर मल्टीपल अकाउंट से आपको पता है कि कौन सा अकाउंट ज़्यादा यूज़ करना है कौन सा कम करता है, तो आप अपनी स्टोरेज स्पेस को भी इसके अंदर जाके मैनेज कर सकते हैं। तो खाली अपनी क्रिएट करना और आपका ईमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैंने आगे एक पूरी डिटेल वीडियो है आप लोगों को दूंगा कि आपने अपना सर्वर कन्फिगर कैसे करना है प्रॉपरली कि आपका काम है वो अच्छे से चलता रहे। अभी आपको खाली एक डेमो दिखाया कि ईमेल अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दी गई है फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड का जो यूज़ किया जाता है फॉरवर्डर का, इसका यूज़ किया जाता है आपकी एक ईमेल अकाउंट की इंफॉर्मेशन को मल्टीपल के ऊपर फॉरवर्ड करने के लिए। ये सेम वही है जैसे हम चाहते हैं कि मेरा एक अकाउंट है उस पर अगर कोई मेल आए तो वो 10 के ऊपर चली जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जो आप जैसे मैंने यहाँ पे एक लगा रखा है कि मैंने WP स्किल गुरु के ऊपर कोई ईमेल एड्रेस के उसको फॉरवर्ड किया हुआ है इस जीमेल के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको जब भी कोई ऑफिशियल मेल आए आप उसको अपने जीमेल में भी देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इस फॉरवर्ड डोमेनर का फॉरवर्ड ईमेल अकाउंट फॉरवर्डर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है। आपके अगर मल्टीपल अकाउंट्स है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ईमेल राउटिंग के अंदर आपको क्या मिलता है, ईमेल राउटिंग के अंदर आपको अपनी जो डोमेन है उसकी मेल्स राउट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑप्शन दी जाती है। तो मेल एक्सचेंजर क्या होता है कि सर्वर होता है जो कि यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है अपने ईमेल्स को राउट करती है, लाइक कि अगर वो उसकी सपोर्ट से ईमेल्स आ रही है तो वो अपना एक लोकल मेल एक्सचेंजर बनाया होता है जिसके अंदर सिर्फ सपोर्ट की मेल आती है, तो वो वहाँ पे उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है। ठीक है, राउट कर दिया जाता है। अनदर अगर उनकी किसी और प्लेटफॉर्म से आ रही है जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट की आ रही है तो वो सेल्स वाले के अंदर इसको राउट कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी डीपली नॉलेज होनी चाहिए आपको। यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलेगी ऑप्शन, लेकिन आपको मेल एक्सचेंजर की जो आपने वीडियो नेट पे सर्च करना मेल एक्सचेंजर को कैसे कन्फिगर करते हैं तो उसका आपका सिस्टम है वो बना होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या होता है कि अपना मैक्स जो रिकॉर्ड्स है उसके अंदर आपको एंट्रीज बना के डालनी होती है। ठीक है, हालांकि आपके डेली यूजेज में आने वाली ये चीज़ नहीं है, मैं खाली सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भी आप कोई इसका काम करोगे आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ये कोई डेली यूज़ में आने वाला फीचर नहीं है। ठीक है, ये लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऑटो रिस्पॉन्डर सेम वही चीज़ है कि अगर कोई आपको मेल करता है आप अवेलेबल नहीं हो तो आप अपना ऑटो रिस्पॉन्डर लगा सकते हैं, उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई मिल जाएगा हैंड टू हैंड। तो कुछ लोग क्या करते हैं थैंक यू मेल बना के रखते हैं, जैसे ही आप उसको मेल करते हो फट से आपको एक विदिन सेकंड मेल आ जाती है कि थैंक यू टू मेल मी। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है वेलकम मेल बनाती है, उस वेलकम मेल को बना के आप अपना ऑटो रिस्पॉन्डर है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ 4 सेट करना है, जो भी करैक्टर सेट करने हैं आपने। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइम के बाद उसको जो ईमेल्स है उसके बीच में रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, वो आपने सेट करने हैं, आवर्स नंबर्स जो भी है, ईमेल कौन सा है, डोमेन कौन सा है, फ्रॉम सब्जेक्ट जो भी आपने देना है, और नीचे अपनी बॉडी बना लीजिए पूरी मेल की और उसको क्रिएट कर दीजिए। तो जैसे ही उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल आएगा तो ये डायरेक्ट आगे से एक मेल शूट कर देगा। ठीक है, उस मेल के अंदर जो भी आपने इंसर्ट किया होगा वो इन्फॉर्मेशन आपके क्लाइंट को चली जाएगी। तो ऑटो रिस्पॉन्डर का यूज़ भी काफ़ी लोग करते हैं जो मार्केटिंग में काम करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस में जितने भी आपके एड्रेस होंगे वो सेव होंगे, जो जो एड्रेस आप यूज़ करोगे उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपका इसमें आपका खुद का भी एड्रेस दिया जाता है, आपकी फॉरवर्डर एड्रेस दिए जाते हैं। ठीक है,
लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका कोई बेसिकली यूज़ नहीं होता है। अब इस लिस्ट में मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, ये फ़िल्टर वगैरह दिए गए हैं गाइस, कुछ स्पैम फ़िल्टर है, कुछ इंपोर्ट है। तो बेसिकली ये वाले जो नीचे ट्रैकिंग, डिलीवरी और ये सब ऑप्शन है, आपको आज के टाइम में कोई भी आप ईमेल क्लाइंट उठा के देख लो, उसके अंदर आपको मिल जाती है। तो बेसिकली हमें cPanel की इस ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ईमेल अकाउंट्स और फॉरवर्डर और ऑटो रिस्पॉन्डर, तो सिर्फ इन 3 को आप लोग देख लेना। और यहाँ पे डिस्क यूजर लिखा हुआ है, ये सिर्फ खाली ओवरव्यू करने के लिए कि आपके कौन कौन से अकाउंट ने ईमेल अकाउंट ने कितनी कितनी डिस्क है वो यूज़ कर रखी है। तो यहाँ से आप उसको थोड़ा फ्री वगैरह करना हो तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। ट्रैश में, इनबॉक्स में कितनी पड़ी है आपकी, मेल में कितनी है, सेंड कितनी की है, जंक कितनी है, तो ये मैनेज करने में आपको ईजिली हो जाता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन दी गई है एसईओ एंड मार्केटिंग टूल। तो इनमें से गाइज आपको कुछ भी काम करनी है, ये सब के सब एडवर्टाइज़र है। और यहाँ पे जो इन्होंने दे रखी है ये कंपनीज है, जैसे ये हॉट कंपनीज है, HOTH, हॉट कंपनी का ये लोगो है, ठीक है। तो हॉट कंपनी ने अपना यहाँ पे cPanel को पैसे दे के अपना लिंक डलवा रखा है। तो ऐसे ही किसी हायर वेब डिज़ाइनर वाले ने डलवा रखा है। तो ये सारा का सारा आपका जो आपके यूज़ नहीं आता है। मैट्रिक्स की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको, लेकिन ये मैट्रिक्स के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँ, मैट्रिक्स का जो ज़्यादातर यूज़ है जो आज के टाइम में गूगल एनालिटिक्स वगैरह चल रहे हैं तो होता नहीं है। लेकिन इस यहाँ पे सिर्फ आपको इतना देखना होता है कि सम टाइम आपके ये वाले जो रिसोर्सेज आ रहे हैं ये आपके मैट्रिक्स से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं यहाँ पे रेड कलर से स्ट्रिप दिखती है कि आपका कोई ना कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आप उसके लिए विफ्टर, बैंडविड्थ और AW स्टेट्स के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि आपके रिसोर्सेज कहाँ यूज़ हो रहे हैं। और प्रॉपर रिसोर्सेज की जो रिपोर्ट होती है वो आपकी रिसोर्सेज यूजर्स के अंदर बनती है। और जब भी आप अपने रिसोर्सेज के बियॉन्ड चले जाते हो, पार चले जाते हो, तो यहाँ से ही आपको मेल शूट की जाती है, आपको एक अलर्ट मेल भेजी जाती है कि आपका सर्वर है वो बहुत हाई यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज की, तो उसकी डिटेल आपको भेज दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने करंट यूजेस पे अभी मेरा क्या कर रहा है, टाइम फ्रेम होगा, टाइम यूनिट होगी, लास्ट 10 मिनट में कितना यूज़ किया है, यहाँ डेट दी गई है कि कौन सी डेट में कितना है, CPU, APF, VM जो भी है इसका यूज़ हुआ है। तो ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन इन केस कभी आपको लगे कि आपका सर्वर कहीं हैक तो नहीं हो गया, कहाँ पे यूज़ कर रहा है, कुछ मॉलवेयर है, तो आप इसको मैट्रिक्स सेक्शन को थोड़ा चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते आगे सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SSH जिसको हम पुट्टी बोलते हैं, ठीक है, उसकी एक्सेस है, ये कमांड बेस होती है। प्रॉपरली अगर आपको इसकी टूल की नॉलेज नहीं है आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हालांकि बहुत कम इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही सिक्योर माना जाता है, ठीक है। तो जब भी आप सैश, इसके लिए पुट्टी सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू आप इसको SSH को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको, अगर आपको लगेगा कि आप इसको सीखने में भी इंटरेस्टेड हो तो इसकी 4-5 वीडियोस बनेगी, मैं आपके लिए बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके काम की चीज़ नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। IP ब्लॉकर सेम, अगर आप किसी IP को पार्टिकुलर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर लगता है वो है सिर्फ एक SSL TLC एंड SSL TLC स्टेटस। तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर SSL इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है SSL की, देखना, उसके अंदर मैंने इन्हीं दोनों ऑप्शन का यूज़ किया है, ठीक है। तो प्रॉपरली हमें जो सिक्योरिटी के अंदर चीज़ चाहिए वो होती है SSL TLC और SSL TLC स्टेटस। इसके अंदर हम SSL को इंस्टॉल करते हैं और यहाँ उसका स्टेटस है वो चेक करते हैं। तो स्टेटस के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ। जो मेरे SSL अभी वर्क कर रहे हैं उनका स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा और देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट सब इशू किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन लॉक आ रहा है। अगर कहीं पे रेड लॉक आ रहा होगा इट मीन्स वो SSL या तो एक्सपायर हो चुका है या फिर वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अनदर जो ऑप्शन दे रखी है, जैसे यहाँ पे लेट्स इनक्रप्ट SSL है, तो इस कंपनी ने, जिसकी जो माइल्स वेब है, इन्होंने लेट्स इनक्रप्ट का अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि जब भी हम किसी को डोमेन देंगे तो उसको SSL है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो मोस्टली हमें क्या यूज़ करना है, SSL TLC स्टेटस और लेट्स इनक्रप्ट SSL। अगर आप लोगों के होस्टिंग में ये नहीं है तो इट मीन्स आपकी होस्टिंग कंपनी का कोई टाई अप नहीं है लेट्स इनक्रप्ट के साथ, ठीक है। नीचे ऑप्शन आ जाती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज़ के ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर, उस पोर्शन के अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपके लिए बहुत ही खास है। पहला ऑप्शन जो मैं बात करूंगा क्लाउडफ्लेयर का। अगर आप लोगों के पास भी cPanel के अंदर क्लाउडफ्लेयर है तो आपको अच्छे से यूज़ करना होगा इसको। क्लाउडफ्लेयर की वीडियो आगे आ जाएगी।
ये CDN होता है, इससे आपकी वेबसाइट का जो काफ़ी लिंक्स है वो आपके CDN क्लाउड पे शिफ्ट हो जाते हैं और आपकी जो मीडिया है वो क्लाउड के थ्रू एक्सेस होना शुरू हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि आपकी वेबसाइट है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है और सिक्योर हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो मेन फीचर मुझे लगता है वो दिया जाता है PHP मल्टीपल PHP INI एडिटर। तो इसका यूज़ करके हम अपनी PHP INI फाइल है उसको एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जो कि अपने सर्वर की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए। मल्टी PHP मैनेजर के अंदर हम जाके अपने PHP वर्जन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन दोनों की वीडियोस भी मैंने इसमें ऐड की है, वो आपको मिल जाएगी। सेलेक्ट PHP वर्जन के अंदर भी ये दोनों सेम है, मल्टी PHP मैनेजर एंड PHP वर्जन, और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हम इन तीनों टूल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज लिखा हुआ है, लेकिन इस टूल को मेरी कंपनी ने यहाँ पे मुझे इंडिविजुअली भी दे रखा है। तो अगर आपको ये मिल जाए इंस्टॉलर, तो ये ऐप ऑटो इंस्टॉलर है। इसका यूज़ करके आप कोई भी वर्डप्रेस, अनदर CMS या वो सिंगल क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन दे रखी है यहाँ पे 1 क्लिक इंस्टॉलेशन की, ठीक है। मैं वर्डप्रेस चाहूँ तो 1 सेकंड में इंस्टॉल कर सकता हूँ, जूमला कर सकता हूँ, ठीक है। ये बनते काट कर सकता हूँ, PHP BB कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका CMS है आप उसको सिंगल क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास है इस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की एक्सेस है cPanel में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेल्स के लिए भी अच्छे अच्छे टूल दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आगे चल के आपको अपने राउंड क्यूब और PHP लिस्ट और रैन लूप की वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि आप अपना मेल इंस्टॉलर है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपना एक पर्सनल ईमेल क्लाइंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसको यूज़ करके आप अपना जो ईमेल का पूरी ईमेल सेक्शन है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है एडवांस के अंदर जो मुझे मैं अगर ये कहूँ कि cPanel के अंदर कोई सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला अगर कोई फीचर है जो कि ह्यूमन के द्वारा नहीं, ऑटोमेटिकली आपके सर्वर के द्वारा यूज़ किया जाने वाला फीचर है, वो है क्रॉन जॉब्स। क्रॉन जॉब्स की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके जो सर्वर के प्रोसेस को ऑटोमेट करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स आती है जो कहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे सोशल मीडिया पे शेयरिंग कर देंगे। आपने वर्डप्रेस के ऊपर कोई पोस्ट डाला, वो आपकी फेसबुक पे भी चला गया, वो आपकी गूगल पे भी चला गया, आपकी ट्विटर पे भी चला गया, आपकी जो भी सोशल साइट है उनके ऊपर ऑटोमेटिकली पब्लिश हो गया। तो उनको पब्लिश करवाने के लिए जो पीछे ऑटोमेशन होता है, जो कमांड्स होती है, जो उनको बताती है कि आपने कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे के बाद इस टास्क को परफॉर्म करना है, वो सेट करता है आपका क्रॉन जॉब्स। तो बेसिकली क्या होता है कि वो सब प्लगइन्स होती है ऑटो क्रॉन जॉब्स की कमांड की सेटिंग के साथ होती है। उनके अंदर एक क्रॉन जॉब की कमांड है ऑलरेडी दी होती है, और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके सर्वर के अंदर अपनी एक एंट्री डाल देती है कि हमारी क्रॉन जॉब्स इस तरीके से ऑपरेट होगी। तो अपनी उसकी जो भी स्क्रिप्टेड होगी उसके अंदर क्रॉन जॉब्स की सेटिंग होती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक पर्सनल, आपको अगर चाहते हैं कि आपकी कोई प्लगइन या फिर आपका कोई थीम या व्हाटएवर कोई भी आपकी टास्क है जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि आप मैनुअल क्रॉन जॉब क्रिएट करो, तो वो आप यहाँ आके कर सकते हो। तो यहाँ आपको पहले कमांड चूज़ करनी होगी कि वो पर मिनट ऐसा ऑपरेट करेगा, पर 5 मिनट में एक बार करेगा, ट्वाइस पर आवर रहेगा। तो जो भी आपने कमांड सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सेटिंग है यहाँ पे बना सकते हो, और एक ऐड न्यू क्रॉन जॉब कर सकते हो। बेसिकली ये रूटीन में कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब भी आपको कोई एडवांस टास्क करना होता है, आप टेस्टिंग करते हो, और कुछ ऐसी प्लगइन है जो आपको अलग से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अपनी ये वाली ऐसी एक कमांड प्रोवाइड करवाती है कि आप इसको क्रिएट करो, तो वो उसको क्रिएट करने के लिए आपको फिर यहाँ पे अपनी सेटिंग चूज़ करनी होती है। तो आगे चल के कभी एग्जांपल आया तो मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा अगर कोई मुझे प्लगइन मिल जाती है ना। बेसिकली कैशे प्लगइन काफ़ी होती है जिसके अंदर आप इसको सेट कर लेते हो। तो अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ खास नहीं है, एरर पेज है, लॉग पेज भी हो सकता है, ठीक है, वायरस के अंदर है, लेकिन ये सब एडवर्टाइज़र है तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा। प्रेफरेंसेस के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे पासवर्ड सिक्योरिटी है, ये आपके cPanel की है। चेंज लैंग्वेज है, ये आपके cPanel की है। ये सब cPanel को मैनेज करने के टूल है। चेंज स्टाइल हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, और यूज़र मैनेजर हो गया। तो ये प्रॉपरली cPanel के खुद के टूल है कि cPanel का अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, स्टाइल चेंज करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट देखना चाहते हो कि ये cPanel किसको अलॉट हुआ है, और प्लस इसके अंदर कितने यूज़र आप लोगों ने ऐड किए हैं, कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं cPanel को, तो उसको ऑपरेट करने के लिए ये ऑप्शन दी जाती है।
नीचे कुछ वर्डप्रेस की कुछ अलग अलग जो थीम्स है उनकी जहाँ पे दी गई है, साइट पैड बिल्डर दिए हुए हैं, इन्होंने कुछ इनबिल्ट फीचर दिए हुए हैं। और नीचे अगेन सेम वही सॉफ्ट क्लोज के आपको 1 क्लिक ऑटो इंस्टॉलर दे रखी है, ठीक है। तो गाइस ये थी बेसिकली हमारी cPanel की सेटिंग। आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया है कौन कौन सा फीचर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप फेसबुक पे जाके मुझे मैसेज करिएगा मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। और प्लस अगर आपको किसी भी फीचर के बारे में कुछ और आपकी डिस्कशन करनी है तो मैं आपको वो भी हेल्प करूँगा। लेकिन गाइस वीडियो देखने के बाद ये बहाना मत बनाना कि सर मुझे पता नहीं था लेकिन आप लोगों ने डिस्क्राइब नहीं किया। डिस्क्राइब हो सकता है मैं कुछ चीज़ें ना भी करूँ, हो सकता है मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट हो आप लोगों का कि हमें ये सीखना है तो मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि आफ्टर ऑल ये कोर्स आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों के डायरेक्शन गाइडेंस के बिना ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो अभी मैंने इस वीडियो में अंदर आपको सॉफ्ट अपने cPanel का ओवरव्यू दे चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने जो सोचा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको पहले बता देता हूँ कि वो होगी व्हाट इज़ दी FTP एंड हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ दी FTP अकाउंट। तो ये लेसन नंबर हमारा 2 होगा जिसकी वीडियोज़ आपको कल मिलेगी। और इसके बीच में अगर आपको लग रहा है कि कोई और भी वीडियो आनी चाहिए तो आप मुझे वो नेक्स्ट फटाफट सजेस्ट करते रहना फेसबुक ग्रुप के अंदर जाके। और जैसे मुझे लगेगा कि हाँ यस ये वीडियोस हो सकती है तो मैं वो वीडियो इस कोर्स में डेफिनेटली ऐड कर दूंगा। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, आप अच्छे से रहो एंड हेल्दी वेल्दी रहो और इस पूरे कोर्स के साथ बने रहो। होप्स हो कि इस कोर्स से मैं आप लोगों को वो वैल्यू दे पाऊँगा जो हमेशा से मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक कम्युनिटी रेज़ करूँ जिसके अंदर मैं एक इतने अच्छे अच्छे डेवलपर की टीम बना सकूं जो हम साथ में मिलकर कुछ नया प्रोजेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिएगा और इस पूरी वीडियो प्रोसेस जो भी अपना कोर्स का प्रोसेस है इसके आप सपोर्ट करिएगा। और आप इसको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बट लास्ट एट दी एंड मैं फिर से यही कहूँगा कि आप फेसबुक वाले मेरे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हमारी जो मेन कम्युनिटी है वहीं रेज होगी और वहीं पे हम अपनी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।